जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल गुरु जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। हमने जो पुराना पॉडकास्ट किया था आपका, बिल्कुल बिल्कुल जिसके अंदर आपने लाइव मैजिक दिखाया था बिल्कुल। और वो ऑडियंस देख के ऐसी चौंकी है ना, हमने आज से पहले और उन्होंने भी आज से पहले ऐसी चीजें नहीं देखी थी। बिल्कुल तो जिन्होंने ये पॉडकास्ट नहीं देखा ना, एक बार जरूर जाके देखना। बहुत गजब उसके अंदर चमत्कार हुआ है लाइव। इसी पॉडकास्ट के रूम के अंदर लाइव हुआ था सब कुछ। तो राम गोपाल जी, आज का पॉडकास्ट भी बड़ा बेहतरीन करना है हमको। बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत भयंकर होगा। बहुत भयंकर होने वाला है आज का जो पॉडकास्ट। ऐसा क्या लेकर आए हो आज अपने साथ जो बहुत भयंकर होने वाला है? देखो, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं। और इस पॉडकास्ट में लाइव बने रहिए, सारे सब लोग देखते रहिए, आपको पता चलेगा क्या लेके है। तो हम ये पॉडकास्ट शुरुआत करेंगे पहले आपका एक रिसेंट केस जो आप मेरे को बता रहे थे ना अभी, बहुत ही डरावना केस था। हमारी ऑडियंस तक वो पहुंचना बड़ा जरूरी है। वो केस क्या है राम गोपाल जी? देखो, मैं आपको एक केस बताता हूँ। राजस्थान का मेरे पास एक केस आया था। जैसे कि कपड़े की बहुत बड़ी कंपनी थी। जैसे कपड़े की कंपनी होती है ना, उस कंपनी के अंदर लड़का और लड़की काम करते थे, जॉब करते थे। अच्छा जी। उसमें जो लड़के का नाम था वो मोहित नाम था। ठीक है जी। जो लड़की थी उसका नाम सोनिया नाम था। जैसे मैं रियल नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, उनका जैसे दूसरा चेंज करके नाम बता रहा हूँ, क्योंकि काफी ऑडियंस ऐसी होती है, गुरुजी हमारा नाम रियल नहीं बताना है। ठीक है जी। तो वो चीजें हो जाती है। तो उसमें जो मोहित और सोनिया दोनों उसी कंपनी के अंदर काम करते थे। ठीक है। जो कपड़े की कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर वो काम करते थे और काफी अच्छा उनका रिलेशन था। जैसे कंपनी में जो रहते थे वो वहीं पे रहते थे। कहने का मतलब वो रहने वाले भोपाल के थे, लेकिन राजस्थान के अंदर जो कंपनी थी उनकी, वहीं पे वो करते थे, जॉब वगैरह जॉब करते थे, वहीं रहते जो वहीं पे रहते थे। तो दोनों वहीं पे रहते थे, लड़की भी वहीं पे रहती थी। लड़की जो अलग उनके रूम बने हुए थे वो वहां पे रहती थी, और जो लड़का था वो अलग रूम में रहता थी। जो वहां पे लड़के लड़के रहते थे और 2-3 जैसे लड़की लड़के वो अलग रहते थे, वहीं पे रहते थे। तो उनका क्या था, जैसे स्टाफ वगैरह साथ में रहते हैं, उठना बैठना सारा सब कुछ साथ में, खाना पीना सब कुछ होता है, तो साथ में वहीं पे रहते थे। तो वहीं पे जो सोनिया वगैरह थी, जो लड़की, वो वहीं पे रहती थी। तो जो सोनिया और जो मोहित था वो धीरे धीरे करके क्या है कि अट्रैक्शन में आना शुरू हो गए, रिलेशनशिप में आना शुरू हो गए। जैसे कि क्या होता है कि बातें चितें करना, खाना वगैरह खाना, साथ में खाना, हंसी मजाक करना, साथ में रूम में जाना, साथ में आते थे, साथ में जाते थे। तो उन दोनों का क्या धीरे धीरे करके अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, रिलेशनशिप में आ गए वो दोनों। ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे कि उन दोनों का रिलेशन इतना गहरा हो गया था कि बात ऐसे समझो कि धीरे धीरे करके शादी तक पहुंच गई थी दोनों की। तो उन दोनों ने यही चीज सोचा कि जो भी चीजें हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, शादी भी हम दोनों करेंगे, लेकिन करेंगे तभी जब हमारी फैमिली वाले एग्री होंगे। ठीक है। उनका ऐसा था कि जो मेरी फैमिली वाले हैं वो थोड़ा ऊंचे लेवल में है, वो ये चाहते हैं कि अरेंज मैरिज करें, लव मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है। तो लड़की ने यही चीज लड़के को बोली, जो मोहित था उसको। तो मोहित ने भी यही चीज बोली कि जो मेरे भी फैमिली वाले हैं, अगर अरेंज मैरिज के लिए एग्री हो गए तो ही हम शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी फैमिली को ये चीज बोली। लड़की ने अपनी फैमिली को बोला कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो लड़की के फैमिली वालों ने एक ही चीज बोली कि जो भी चीजें हैं हम लड़के को देखेंगे, लड़का कैसा है कैसा नहीं है। तू अगर उसको लाइक करती है तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है ये कि तू अगर उसको लाइफ पार्टनर बना रही है तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप दोनों खुश रहोगे, ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। तो उन्होंने लड़की के जो घर वाले हैं, उन्होंने लड़के के घर वालों को बुलाया और उनको देखा, लड़के को भी देखा तो लड़का भी पसंद आ गया। अच्छा जी। और जो लड़के के घर वाले थे उन्होंने लड़की को देखा तो लड़की पसंद आ गई। तो उन दोनों ने शादी का जो प्रस्ताव है वो रख दिया कि हमें लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है। दोनों को वो चीज हो गई। ठीक है। होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उन दोनों की शादी हो गई। अच्छा जी, शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई कुछ टाइम के बाद। ठीक है। और शादी जो हुई वो अरेंज मैरिज हुई। शादी होने के कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे जो थे वो वापस वहीं पे आ गए, राजस्थान आ गए, जो कंपनी में वो जॉब करते थे। कुछ टाइम के बाद में वो वहां पे आ गए। अब वहां पे क्या था, जैसे कि अच्छा खासा रिलेशनशिप था दोनों का, शादी भी हो गई। वहीं पे एक लड़की थी, कल्पना नाम की लड़की थी, जो लड़की ऑलरेडी पहले से उस लड़के से कांटेक्ट में थी, मोहित। जो शादी से पहले, जब तक वो लड़की उसकी लाइफ में नहीं आई थी, जब वो सोनिया थी वो लड़की वहां पे नहीं थी, उस टाइम से पहले वो लड़की थी कल्पना नाम की। तो वो लड़की क्या है, उससे नॉर्मल रिलेशनशिप में बातें चीतें करना, साथ में घूमना फिरना, वो चीजें थी। और वो लड़की उस लड़के को लाइक करती थी। वो लड़की मोहित को लाइक करती थी। ठीक है जी। लेकिन मोहित क्या था, धीरे धीरे करके उससे दूरियां बनाने लग गया था। जब से वो
सोनिया वहां पे आई थी। शादी हो गई उसके बाद से? हाँ, शादी से पहले सोनिया जब आई, फिर उनका सोनिया का और मोहित का रिलेशनशिप अच्छा चलने लग गया। ठीक है, ठीक। फिर जो मोहित का था वो कल्पना की तरफ से उसका मन हट गया था धीरे धीरे करके। फिर उन दोनों ने, सोनिया ने और मोहित ने शादी कर ली। ठीक है जी। फिर वो शादी करके जब आए वहां पे, तब वो कल्पना थी, तो कल्पना से वो नॉर्मल बातें चीतें करता था, जैसे जो रिलेशनशिप चलना चाहिए वो चीज नहीं थी। ठीक है जी। क्योंकि उनको पता था कि जो भी है, अब मेरी शादी हो गई, जो भी रिलेशनशिप है नॉर्मल रखेंगे। ठीक है। तो जो कल्पना थी उनके साथ काफी बार, जैसे कि वो घूमने फिरने भी जाता था, जो भी चीजें होती थी, तो उनके साथ क्या था कि फिजिकल वगैरह हुआ था। अच्छा, कल्पना के साथ फिजिकल हो गया था उनके साथ। अब फिजिकल भी हो रखा था, तो जो कल्पना थी तो वो यही चीज चाहती थी कि तू मेरे पास वापस आ जा, जैसे भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो अपनी वाइफ के साथ भी खुश रहे और मेरे साथ भी खुश रहे। तो जो लड़का है उसने मना कर दिया। अच्छा जी। जो मोहित था उसने यही चीज बोली कि जो कुछ भी है भाई, ये रिलेशनशिप बस नॉर्मल तरीके से हम जैसे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो नॉर्मल बातें चीतें चलती रहेगी, और जो भी हमारा रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मेरी शादी हो गई है। ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें जो कल्पना थी, कल्पना ने क्या किया, किसी तांत्रिक से बात की। अच्छा, कि डायरेक्टली ये जो लड़का है वो मेरा हो जाए। तो तांत्रिक ने क्या किया, नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर वशीकरण किया, लड़के के ऊपर। ठीक है। तो नॉर्मल जो वशीकरण होता है उसमें क्या होता है, कई बार इफेक्ट हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो उस तांत्रिक ने यही चीजें बोली कि नॉर्मल तरीके से है, अगर वो तेरी तरफ आएगा तो 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो तुझे क्या करना है कि जैसे लड़के का जो स्पर्म होता है वो तुझे लेके आना पड़ेगा। लड़के का स्पर्म लेकर आना पड़ेगा? लड़के का जो स्पर्म होता है वो तुझे लेके आना पड़ेगा। अगर तू लड़के का स्पर्म लेके आती है तो लड़के को लाइफ टाइम के लिए तेरा बना दूंगा। अच्छा जी। उस तांत्रिक ने ये चीज बोली थी उसको। ठीक है। तो लड़की ने फिर वापस, जो लड़का था मोहित, उससे बात की। तो उसको बोला कि जो भी कुछ भी है मैं चाहती हूँ कि एक बार तू मेरे से मिल, जो भी चीजें हैं, जो भी गलत कोई फहमी हो रखी है, हम उस चीज को दूर करना चाहते हैं, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ एक बार। ठीक है। तो उन्होंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास 2-3 दिन टाइम नहीं है, जैसे मैं फ्री होता हूँ तुझे बताता हूँ। तो फिर क्या था, संडे का टाइम था। तो संडे के दिन मोहित ने उसको फोन किया कि अभी मैं फ्री हूँ, जैसे है तो मुझे बता क्या बोल रही थी। तो उन्होंने दोनों ने, जो कल्पना थी वो उसके पास में चली गई। वहां पे उसने देखा तो उसकी वाइफ थी। तो उन्होंने बोला जो भी है आज है मेरे साथ चलना है, छुट्टी का टाइम है, हम घूमने भी चलेंगे और जो भी चीजें मैं तुझे बताऊंगी। ठीक है। तो वो उसके साथ घूमने गई, साथ में घूमना फिरना हो गया। वहीं पे क्या था, उन्होंने होटल वगैरह ली, होटल वगैरह लेके और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। ठीक है। जो कल्पना थी, क्योंकि जो तांत्रिक ने बोला हुआ था कि अगर तो उसके साथ फिजिकल होगी तो लड़के का स्पर्म चाहिए। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, जैसे फिजिकल वगैरह उनका हुआ, होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको प्रोटेक्शन को वो लेके आ गई तांत्रिक के पास। ठीक है। लड़के का जो स्पर्म था वो प्रोटेक्शन में लेके आ गई। ठीक है। और वो प्रोटेक्शन उसने उस तांत्रिक को दे दिया कि जैसे भी है मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़का मेरा हो जाए। और मैं उससे काफी रिलेशनशिप में भी थी, काफी प्यार भी करती थी, उसने मेरे साथ फिजिकल पहले भी हो रखा है मेरे साथ, तो मैं यही चाहती हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो ये हमेशा मेरा हो जाए। तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि जो स्पर्म था, और स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रुएं होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे रुएं ही होते हैं, सारे जीवाणु होते हैं। तो वो भी प्रेत ही होते हैं एक तरीके से। बिल्कुल, वो भी प्रेत होते हैं ना। तो वो प्रेत है। और उन्होंने, जो तांत्रिक था, उन्होंने उसके ऊपर, स्पर्म के ऊपर ऐसा वशीकरण उसके ऊपर कर दिया कि उसका दिल और दिमाग जैसे उनकी वाइफ की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से, सारी तरफ से हट चुका था। अच्छा जी। सभी तरीके से हट चुका था। अब धीरे धीरे करके जो मोहित था और सोनिया थी, उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा जी। धीरे धीरे करके, क्योंकि वो उसको टाइम देने लग गया था, कल्पना के साथ रहना लग गया था, बातें चीतें करने लग गया था। धीरे धीरे करके अब उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो जो मोहित था वो सोनिया को स्पेशलिस्ट बोल देता था कि जैसे भी है, मैं अगर लेट आ रहा हूँ या जल्दी आ रहा हूँ उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, ना तुझे मुझे कुछ बोलना है। आज तो तूने मुझे बोल दिया है, आगे से इस चीज का ध्यान रखना है तुझे। अच्छा, वो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि जो भी चीजें, काफी टाइम से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि दामाद जी के अंदर चेंजिंग वगैरह आ रहे हैं। तो उनके माता पिता ने उनको कॉल करके समझाया, लेकिन उसके तो वही चीजें थी, क्योंकि उन्हें तांत्रिक ने ऐसा वशीकरण उसके ऊपर कर रखा था। अच्छा जी। तो फिर उसने क्या किया, उनके जो संबंध थे, जो लड़की के मम्मी पापा थे, उन्होंने लड़के के मम्मी पापा को कॉल किया कि जैसे भी है, जो लड़का है आपका ऐसी हरकतें कर रहा है और अपनी वाइफ को मारना पीटना कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, तो ये क्या सिस्टम है। तो उनके माता पिता ने उसको समझाया, लेकिन जो लड़का है वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर जो चीजें करवा रखी थी तांत्रिक ने, वो बहुत पावरफुल चीजें करवा रखी थी। फिर क्या हुआ, जैसे कि जो उनका हस्बैंड था मोहित क्या था कि सोनिया घर पे रहती थी
और मोहित क्या था, जैसे कल्पना को लेके अपने घर पे आने लग गया था, घर पे ही आ गया, खुद अपने घर पे लेके आ गया उसको। और वाइफ भी वही है। वाइफ भी वही है। ठीक है। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला, कल्पना को, कि तू उसके साथ में क्यों आई है, क्या लगती है इसके। तो वो खुद ये बोल रहा है कि तुझे इससे मतलब नहीं है, मैं इसको रखूंगा, तुझे नहीं रखूंगा। अपनी वाइफ को वो बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है कि तुझे क्या लेना है। तो वो बोलिए ऐसे थोड़ी होता है, मैं इसकी पत्नी हूँ, तू क्यों आई है, तू उसको छोड़ के चली जा। वो बोलिए मुझे तो ये लेके आए है, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये मुझे बोल रहा है कि तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा जी। ये मुझे लेके आया है। तो वो अपने हस्बैंड को लड़ाई झगड़ा कर रही है, लेकिन उसका हस्बैंड ये बोल रहा है कि तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो रह सकती है, वरना तू जा सकती है, ये तो यहीं पे रहेगी। ठीक है। जो सोनिया है उसको बोल रहा है कि कल्पना तो मेरे साथ में ही रहेगी। ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है, वो उनके सामने रूम के अंदर लेके चला गया उसको, उसके सामने रूम में सामने। अब उसकी जो पत्नी है सोनिया देख रही है, और मोहित और कल्पना अंदर रूम के अंदर है दोनों। अच्छा। अब उसकी जो पत्नी है सोनिया, वो रो रही है जोर जोर से कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अपने पति को दूसरी पत्नी के दूसरी लड़की के साथ वो देख के कौन ऐसा इंसान है जो खुश रह सकता है। बिल्कुल। तो वो तो उस तरीके से हो रही थी कि मुझे पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि जो भी चीजें हो रही थी इतने दिन तो नॉर्मल चीजें चल रही थी, अभी पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनके घर वालों ने भी उनको कॉल किया लड़के को, तो वो किसी का फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा। किसी से बात नहीं कर रहा है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है, जो भी सब कुछ है मेरे लिए अभी कल्पना है। अच्छा जी। मैं बस कल्पना की ये हूँ और कल्पना मेरी है, बस ये चीजें उसके साथ हो रही थी। ठीक है। तो जो औरत थी उसका मेरे पास कॉल आया, सोनिया का। वो रोते रोते कॉल कर रही थी मुझे कि दादाजी जी ऐसी चीजें हुई, मैंने सब जगह से काम करवा दिया और सारे सब लोगों ने पैसे ले लिए, काम मेरा किसी ने किया नहीं, समझ में मेरा कुछ आ नहीं रहा है, और मेरे सामने मेरा हस्बैंड उस औरत को लेके मेरे रूम के अंदर जाता है। अब आप बताओ क्या सामने संभोग कर रहे हैं उसके सामने। अच्छा। ऐसी चीजें हो रही है। तो मैंने सारी चीजें उसकी डिटेल्स वगैरह सारी चेक किया मैंने कि उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, मेन क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सारी चीजें मैंने चेक की, तो उसमें वशीकरण कर रखा था। ठीक है। वशीकरण हुआ पड़ा था उसके हस्बैंड के ऊपर वशीकरण कर रखा था। तो जो भी चीजें थी मैंने उसके हस्बैंड के ऊपर जो वशीकरण किया था उसकी मैंने काट कर दी। जो भी चीजें होती है मैंने उसको बोला कि जो भी चीजें अपने हस्बैंड का कपड़ा वगैरह होता है, जैसे शर्ट वगैरह है, वो मेरे पास लेके आ जाना, मैं सारी चीजें चेक करके तुझे बताऊंगा। मैंने कपड़े वगैरह वो लेके सारी चीजें मैंने चेक करके उसको बताया। तो उसमें वशीकरण का आ रहा था कि उसके हस्बैंड के ऊपर जो कल्पना है उसने वशीकरण कर रखा है। ठीक है जी। तो मैंने उस वशीकरण की तो मैंने काट कर दी। काट करने से क्या हुआ, नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर जो वशीकरण था उसका माइंड धीरे धीरे करके उसके ऊपर से उतरना शुरू हो गया था। उतर रहा है कल्पना से धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो गया। ठीक है। अब जो उसकी वाइफ है सोनिया, वो भी ये चीज बोल रही कि गुरुजी जो आपने बताया था, आपने 15 दिन का टाइम लिया, उसमें मेरा हस्बैंड वापस मेरी तरफ भी हो रहा है, अब वापस लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा है। लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे ये चीज बोल रहा है कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे कि वो कहीं पे भी बैठा है, उसका जो स्पर्म है वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो गया। ऑटोमेटिकली स्पर्म निकल रहा है, कहीं भी बैठा रही, कहीं पे भी बैठा हो। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये क्या सिस्टम हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस औरत ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जो भी चीजें आप पूरा कन्फर्म करो, उसका जो भी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने उनके हस्बैंड को बुलाया कि जो भी उनका हस्बैंड है आप दोनों मेरे पास आओ, जो भी चीजें हैं तभी पूरा क्लियर हो पाएगा कि उनका स्पर्म ऑटोमेटिकली क्यों निकल रहा है। मैंने पहले उनको राय दी कि जैसे भी हो आप एक बार चेक करवाओ हॉस्पिटल के अंदर जो भी चीजें हैं। तो वो बोले गुरुजी हॉस्पिटल में भी चेक करवा लिया, डॉक्टर को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी चीजें मैंने तो कभी देखी नहीं। डॉक्टर गौरव में ऐसा कुछ हो रहा है मैंने कभी नहीं देखा ही नहीं कभी, क्योंकि ऐसी चीजें कभी होती नहीं है। तो आज ये जो चीजें हो रही है ये ऑटोमेटिकली, तो डॉक्टर ने भी यही चीज बोल रहे हैं, क्या पता कोई आपके घर के ही कोई चीज है ऐसी, कोई पितर प्रेत का साया हो जाता है, कोई ऐसी चीजें हो जाती है कोई, तो उसकी वजह से हो सकता होगा। तो आप वो चीजें वो सारी चीजें चेक करो। तो मैंने उनको बुला के मैंने जो उनका स्पर्म वगैरह होता है मैंने उसके स्पर्म को चेक किया सारी चीजें मेरी तंत्र क्रिया से। उसमें पता चला कि उसके ऊपर जिन्नात छोड़ा गया है। उसको छोड़ा गया था लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर जिनका जो बच्चा होता है, जिनका छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा उसको छोड़ा गया है, वो उसके स्पर्म को खाता रहता है। बच्चा स्पर्म खा रहा है, स्पर्म खा रहा है। तो उसको जिस औरत ने कल्पना ने उसके ऊपर छोड़ा था, जिस तांत्रिक से छुड़वाया था, उसने जिन छुड़वा रखा था उसके ऊपर, जिन के द्वारा वो वशीकरण किया गया था। तो वशीकरण की तो मैंने काट कर दी, लेकिन जो जिन का बच्चा था वो स्पर्म खा रहा था। तो कल्पना को ये बात नहीं पता थी कि इसमें तो इस लड़के का नुकसान हो सकता है।
उस चीज का उसको पता नहीं था। उसने तो बस वही चीज थी कि ये मेरा हो जाए। अच्छा। उसको पाने के लिए उसने वो जिन छुड़वा दिया उस तांत्रिक के कहने पे। ठीक है जी। अब जो जिन छोड़ा गया था उसमें जिन का बच्चा था, और जिन का जो बच्चा होता है वो उस तरीके से ही छोड़ा था कि इसका जो स्पर्म है इसको मिलता रहेगा, और इसके ऊपर उसने छोड़ दिया। ठीक है जी। अब जो उसके ऊपर वशीकरण किया था वो तो मैंने काट कर दी। अब जो उसके ऊपर जिन जो छोड़ा गया था वो उसको बैठे बैठे उसका स्पर्म निकलता था, ठीक है जी। जो मोहित था। फिर मैंने उसकी सारी चीजें चेक की, वहां पे वो मेरे पास आया, मैंने उसको कुछ चीजें बताई। वहां पे बिठाने के बाद मैंने चीजें चेक की, उस पर जिन था। तो मैंने उस जिन को कंट्रोल में किया, और मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि जिन का जो बच्चा था वो बहुत पावरफुल था। क्योंकि जिनका जो बच्चा होता है, आज अगर सांप होता है, सांप का तो जहर चाहे बच्चा हो या बड़ा हो वो एक जैसा होता है। बिल्कुल। तो वही चीजें थी उसके अंदर कि जो उसका बच्चा था, जिनका बच्चा वो था उसके अंदर, तो वो उसके स्पर्म को खा रहा था। फिर मैंने उसको कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करके उसको कांच की जो बोतल होती है उसके अंदर मैंने उसको डाला। कांच की बोतल के अंदर? कांच की बोतल के अंदर बच्चे जिनको, जो जिनका बच्चा था उसको मैंने उसके अंदर डाल लिया। अच्छा जी। ठीक और है। आज अब जो लड़का है वो एकदम सही है, उसका स्पर्म भी नहीं निकल रहा है, और जो लड़की ने वशीकरण किया था उसकी काट भी हो गई, और वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ में एकदम अच्छा खासा पति पत्नी जैसा प्यार है। ठीक है। तो आपने बोला कि उसको आपने बोतल में डाल दिया। बिल्कुल। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी कोई झड़प नहीं हुई उसके साथ? क्योंकि बच्चे बोला जाता है कि अक्सर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनके। बिल्कुल पावरफुल होते हैं, और ऐसी चीजें होती है जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्र मारे जाते हैं। अभी जो बात कर रहे हो कि उसी का असर है कि मतलब आपकी आंखों में थोड़ा सा भर गया, गले भर गया थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल उसी का असर। क्या आपको रोक रहा है वो बात करने से? क्या होता है, ऐसे होता है कि जैसे हम जिन उसकी बात करते हैं ना, आज मैंने उसको कर रखा है, बोतल में डाल रखा है, लेकिन उस तक ये बातें जा रही है। अच्छा, वो पहुंच रही है उस तक? वो उस तक ये बातें पहुंच रही है, तो वो अपना पावर तो दिखाता ही है ना। अच्छा। थोड़ा बहुत पावर दिखाता। बोतल के अंदर रहने के बाद भी? बोतल के अंदर, कांच की बोतल के अंदर मैंने कैद कर रखा है उसको। आपका कोई ऐसा प्रूफ है जिसमें आपने उसे रखा हो? बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास, लाइव प्रूफ है मेरे पास। लाइव प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास लाइव प्रूफ है। हमारी ऑडियंस को प्रूफ देखना हो तो क्या आप दिखा सकते हैं? हमें पिक्चर दे सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है, आपको एक बच्चे जिनकी फोटो बोतल के अंदर मिलने वाली है, जो इनके द्वारा हमें प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम ये पॉडकास्ट के अंदर लगा देंगे, कोई ब्लर नहीं करूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइव, पूरा लाइव है मेरे पास, मैंने उसको कंट्रोल में किया हुआ है, उसको बोतल के अंदर डाला हुआ है। बोतल के अंदर है वो? बिल्कुल कांच की बोतल के अंदर डाला हुआ। ठीक, तो प्रूफ हम आपसे जरूर लेंगे और ऑडियंस को जरूर दिखाएंगे। हम पिछले पॉडकास्ट के अंदर अगर जाए तो आपने बहुत सारी बातें बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट में भी मैं तंत्र को थोड़ा सा और गहरे तरीके से जानूंगा। आपने ना स्पर्म वशीकरण की बात करी। बिल्कुल। मैंने बहुत बार सुना है कि स्पर्म वशीकरण है ना, मार्केट में आज तक किसी ने भी बताया नहीं है। बिल्कुल। और मैं एक दो बार सुना कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे ये प्रक्रिया होती है, क्या होता है इसके अंदर? स्पर्म वशीकरण में ऐसी चीजें होती है कि जैसे कि कोई लड़की करवाना चाहती है, जैसे अपने हस्बैंड को पाने के लिए करवाना चाहती है कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, तो उनका जो स्पर्म होता है वो उस पत्नी है तो उसके द्वारा मिल सकता है, पत्नी के पास रहेगा। वो कुछ भी करके कि जैसे उनका डिवोर्स भी हो रहा है, होने वाला है, तो पत्नी कहीं से भी उनका स्पर्म लेके आ सकती है। तो पत्नी हो गई या गर्लफ्रेंड हो गई, जो भी कुछ करवाना चाहता है तो उनका स्पर्म चाहिए। अच्छा, स्पर्म चाहिए होता है? स्पर्म चाहिए उसका थोड़ा सा, वो स्पर्म लेके आना पड़ता है। या फिर जैसे स्पर्म की अगर आपके पास कोई फोटो होती है तो उसको जूम करके भेजना पड़ता है। स्पर्म की फोटो से भी हो जाता है? फोटो से भी हो जाता है। ये पहली बार बता रहे, क्योंकि आज तक है ना हमें ये पता था कि फोटो से वशीकरण हो जाता है। बिल्कुल। आप स्पर्म की फोटो से वशीकरण करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पर्म की फोटो से वशीकरण होता है, क्योंकि पहले जहाँ पे स्पर्म जो निकालते हैं फिर उसका फोटो या वीडियो बनाते हैं, या वीडियो कॉल में हमें दिखा सकते हो कि ये स्पर्म उनका है, तो उनके द्वारा हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं लाइव। ठीक है, लाइव मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसकी फोटो खींच के हमें भेज सकता है कोई भी इंसान। अगर वो आना नहीं चाहता है, अगर वहीं पे बैठे करवाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो आना चाहता है तो उस स्पर्म को लेके आना पड़ेगा मेरे पास में, स्पर्म लेके आना पड़ेगा, और वहां पे 7 दिन की जो प्रक्रिया होती है मेरी, वो मैं प्रक्रिया वहां पे करवाऊंगा, तंत्र साधना में करवाऊंगा तामसिक तरीके से, जिससे क्या है कि जो उनका स्पर्म है, स्पर्म के द्वारा वो चीजें होती है कि वो इंसान उसके बिना रह नहीं पाएगा। कोई प्रक्रिया होगी कहाँ पे? ये शमशान के अंदर होती है, शमशान घाट के अंदर होती है, शमशान घाट के अंदर की जाती है। पहले उसमें बलि लगती है। ठीक है, बलि लगेगी पहले उसके अंदर, फिर ये रात को क्रिया की जाती है। ठीक है, जैसे 11:45 पर शुरू होती है, 12 बजने से पहले। 12 बजने से पहले शमशान घाट जाना पड़ता है।
शमशान घाट के अंदर पहले एक बलि लगेगी, बलि लगकर फिर अपना तंत्र क्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान कैसी कैसी चीजें प्रकट हो जाती हैं, वो चीज भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या जो साधक जो आपके साथ आया है, जो स्पर्म लेके आया है, उस पे भी रिस्क होता है या सिर्फ आपको कोई घेरा वगैरह कुछ ऐसा करना पड़ता है? इसके अंदर ऐसा होता है कि जो अगर साधक भी आता है हमारे पास में तो हम उसको लेके नहीं जाते हैं साथ, अच्छा, उसको लेके नहीं जाएगा क्योंकि उसको हानि हो सकती है कोई भी चीज की, क्योंकि जो प्रोटेक्शन होता है, जो आज हमने जो चीज लगा रखी है, जो हमारे पास जो सिद्धि साधना है वो हमारे तक सीमित है, दूसरों की तक सीमित नहीं है। उनको कुछ भी गलत इफेक्ट हो सकता है, तो उनको वहीं पे आश्रम में रहना होता है। जो प्रक्रिया हम करते हैं तो हम ही जाते हैं वहां पे शमशान घाट के अंदर और हम ही करके आते हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि जैसे मांस मदिरा और ये सब तो हमने सुना है कि प्रेतों को भोग लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शमशान में ये क्रिया कर रहे हो बिल्कुल, तो क्या स्पर्म का भोग भी दिया जाता है? जितने भी प्रेत शमशान के अंदर देते हैं दिया जाता है, स्पर्म का भोग, स्पर्म का भोग भी दिया जाता है, वही स्पर्म जो को लेकर आए। राई स्पर्म का भोग दिया जाता है। और प्रेत खाते जैसे वो प्रेत खाते हैं, जिन जिन्नात होते हैं ना, जिन वगैरह, उनको दिया जाता है, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं वो। तंत्र पे थोड़ा सा और गहरे तरीके से जानेंगे। आप अभी तांत्रिक पद्धति में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अघोर पंथ में भी कभी आगे की तरफ सोच सकते हैं, बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी जैसे मैं पहले एस्ट्रोलॉजर था, उसके बाद में पंडित हो गया, पंडित से मैं तांत्रिक बन गया, तांत्रिक से मैं अघोरी बन सकता हूँ। अघोरी बनेंगे आप, उस पद्धति में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तंत्र को थोड़ा सा और गहरे तरीके से ये तंत्र आपके नजर में कलयुग के अंदर कैसा काम कर रहा है? अभी तो पावरफुल चीज है तंत्र में सारी चीजें हो रही है। कलयुग के अंदर जो चीजें चल रही है ना, अभी तंत्र वो ज्यादा चल रहा है। कितने मतलब जल्दी फास्ट रिजल्ट किस चीज के है? क्योंकि आजकल लोग भक्ति की तरफ भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तंत्र का अभी भी जो लोग मानते हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही मानते हैं। देखो, तंत्र तुरंत इफेक्ट करेगा, भक्ति भावना में टाइम लगेगा। कोई भी चीज करते हैं सात्विक तरीके से, हम कोई भी चीज करेंगे उसमें टाइम लगेगा, और तामसिक करेंगे वो तुरंत इफेक्ट करेगा। तो वो सारा तंत्र क्या प्रेत के जरिए होता है कि उसमें ईश्वरीय दिव्य शक्तियां भी होती हैं? सारी चीजें होती है, प्रेत के द्वारा भी किया जाता है, प्रेत का बंधन होता है, और दिव्य शक्तियां भी होती है। जैसे काल भैरव की साधना होती है, सीधी साधना भी कुछ होनी चाहिए ना जी, उसके बिना नहीं होता है। काल भैरव की साधना भी होती है। आप अपनी साधनाओं के बारे में एक बार विस्तार से बताएंगे कि आपने क्या साधना की हुई है? मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है जी। जैसे मैंने की है, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है, शमशान खाली की मैंने साधना कर रखी है। 2 मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, एक मेरे पास प्रेत है, कच्चा कलवा है, बेर पुटिया है, सारी चीजें है। ऑलमोस्ट सब कुछ आपने रखा हुआ है। प्रेमी जोड़ा की कहानी बताएंगे थोड़ा सा? प्रेमी जोड़ा जो आपने रखा हुआ है वो कहाँ से मिले आपको? प्रेमी जोड़ा, देखो जो प्रेमी जोड़ा है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था जी। जब मैं शमशान घाट में सीधी साधना कर रहा था तब उनका जोड़ा आया था। अच्छा। वहीं पे उनकी जो फैमिली वाले थे, आज का टाइम क्या है कि जैसे इंटरकास्ट की वजह से क्या है कि घर वाले मानते नहीं है, बिल्कुल किसी के भी घर वाले मानते नहीं है। अब कल्चर अलग अलग होता है, राजस्थान का कल्चर अलग है और सिटी का जो लुक होता है कल्चर वो अलग रहता है। तो उसमें राजस्थान के वो थे, जो जोड़ा था, उनके घर वाले शादी के लिए एग्री ना, दोनों की, लड़के के घर वाले भी एग्री नहीं थे और लड़की के घर वाले भी एग्री नहीं थे। लड़के का डिसीजन यही था कि जो कुछ भी अगर शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा। लड़की भी यही चाहती थी कि जो भी कुछ है अगर तू नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है। दोनों के घर वालों ने मना कर दिया और दोनों के घर वालों ने जैसे मना किया तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। अच्छा। और वो उन दोनों की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो वहां पे शमशान में आई हुई थी। अच्छा जी। तो काफी लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे। उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी ये चीजें हो रही है। मैंने बोला एक साथ में 2 बॉडी आ रही है आज, वो कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि उनकी फैमिली वाले एग्री नहीं थे, तो उनकी वजह से उन दोनों ने आत्महत्या कर ली और आज उनकी ये बॉडी आई है। तो वहां से मैंने शमशान से ये जो प्रेमी जोड़ा है इनकी मैंने सिद्धि कर रखी है और इनको मैंने सिद्ध कर रखा है। आज जो प्रेमी जोड़ा है मेरे पास, उस प्रेमी जोड़े द्वारा मैं जो चीजें करवाता हूँ जिससे जो मेरा प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। वो एक कर देता है। मतलब जो भी आपने अभी तक वशीकरण और सारी बात करे, आप कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़ा का ही सहारा लेते हैं? सहारा लेता हूँ, जो सारे बिछड़े हुए कपल्स को मिलाने का काम करता है। जो भी है, जैसे रिलेशनशिप में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम या इंटरकास्ट में प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं किसी वजह से, या किसी का रिश्ता होने वाला है कि गुरुजी इसका रिश्ता होने वाला है, उसमें तोड़ने का काम भी वो करता है प्रेमी जोड़ा। और किसी का डिवोर्स होने वाला है तो उसमें भी प्रेमी जोड़े का काम करता है। जैसे कि सारी जो रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज के अंदर प्रेमी जोड़े का प्रयोग किया जाता है। आजकल कैसे केसेस आपके पास मोस्टली आ रहे हैं? क्योंकि आप जैसे बता रहे वशीकरण के तो नॉर्मल केसेस हैं ही, क्या प्रेत बाधाओं के भी केस आपके पास आते हैं?
किसी पे जिन जिन्ना छोड़ा होता है, प्रेत बाधाएं होती है, ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं? काफी केसेस आते हैं ऐसे, डेली रहते हैं? डेली रहते हैं, काफी केसेस आते हैं। और आपका मुख्य जो अड्डा जिसे बोला जाता है वो शमशानी है, शमशान के अंदर है, ग्रस्त है? के अंदर, जैसे मैं शमशान के अंदर ही काम करता हूँ वैसे तो, और वैसे मैं कामाख्या देवी रहता हूँ। कामाख्या देवी रहते हैं, क्योंकि मेरी जो आपके मुलाकात हुई थी ना पिछले पॉडकास्ट में, मैंने बताया था, मैं आपसे कामाख्या देवी में एक बार मिला था। चले थे आप, कामाख्या देवी आप भाई, बिल्कुल है। तो ये जो पॉडकास्ट था ना, ये भी जनता की डिमांड पे था, क्योंकि जो आपका पिछला पॉडकास्ट था आपने बताया था लाइव प्रेत आपके पास भी रहते हैं, बिल्कुल भी उसी डिमांड पे रखा गया है। अभी मेरे पास प्रेत है। उसी पे आना चाहूंगा, क्या आज भी वही प्रेत प्रेमी जोड़ा आपके साथ इस स्टूडियो में मौजूद है? अभी मेरे पास 2 प्रेत है जो आपकी स्टूडियो में मौजूद है। मौजूद है अभी? बिल्कुल है, लाइव प्रेत मौजूद है हमारे वीडियो पिछली बार की तरह? पिछली बार भी, हाँ अभी भी है, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ मेरे साथ वो प्रेत रहते हैं। हालांकि मुझे है ना अक्सर क्यूरियोसिटी होती है, बट मेरे शरीर में ना थोड़ा सा डर भी रहता है इन चीजों को देखने में, क्योंकि जो पॉडकास्ट देख रहा है वो ये चीज नहीं समझ सकता जो हालत इस पॉडकास्ट रूम में हो जाती है। बिल्कुल रिसेंटली मेरे साथ अभी जो चमत्कार हुआ है उसके अंदर मेरा आधा शरीर सुन पड़ गया था जब मैं चमत्कार देखा था, बट जनता के लिए करना पड़ता है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मेरे से ये बता रहे थे कि आप लाइव देख के बता देते किसी भी व्यक्ति को कि उसके अंदर प्रेत बाधा है, ये क्या है, क्या ये आप मेरे को देख के बता सकते हो कि अब मेरे अंदर क्या है क्या नहीं? बिल्कुल बता सकता हूँ, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकता हूँ। वो प्रेतों को आह्वान किया जाता है, फिर वो सारी चीजें देखी जाती है। ऐसे नॉर्मल तरीके से तो हम कुछ नहीं चेक कर सकते। बिना शमशान में क्या आप स्टूडियो में मेरे खातिर ये सारी चीजें मेरे लिए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो ऐसा होता है कि कहीं पे भी जाते हैं ना, प्रेत हमारे साथ रहते हैं, तो प्रेत के द्वारा हम वो चीजें देख सकते हैं। तो गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर भी कोई तंत्र क्रिया या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक मेरे साथ भी हुआ पड़ा है, या कोई नेगेटिविटी है? क्योंकि आपने बताया था कि आप सब कुछ देख लेते हो, तो मैं तो आप पे सामने साक्षात बैठा हूँ। बिल्कुल देख लेता हूँ, सारी चीज का पता चलता है, क्योंकि वो जो चीजें होती है वो मेरे प्रेत अपने आप पता कर लेते हैं। अपने आप पता करके बता देते हैं आप? बिल्कुल बता देते हैं किसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है और किस इंसान के साथ क्या होगा है। ठीक है, सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा आज। अपने बारे में जानना चाहते हो तो सारी चीजें बताऊंगा। प्रेत को पहले मैं आह्वान कर देता हूँ जी, वो अभी आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव दिखाऊंगा सारी चीजें कि क्या आपके साथ होने वाला है। ठीक है, वो कौन सा प्रेत है आपके ऊपर। ठीक है, मेरे ऊपर कौन सा प्रेत है? हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ प्रेत है? बिल्कुल है आपके साथ। दोस्तों, लाइव पॉडकास्ट के अंदर मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर ही प्रेत है, और आज इस स्टूडियो के अंदर इस पॉडकास्ट में लाइव कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। बिल्कुल बहुत भयंकर होने वाला है, वो निहायत होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, लेना बहुत खतरनाक पॉडकास्ट बनने वाला है। मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है। बताइए गुरुजी, क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इस माइक को हटा लो आप। माइक को हटाओ जरा एक बार, थोड़ा सा पीछे ले लो, बस बस। अब मेरी जो सामान सामग्री है वो दो मुझे। सामान सामग्री जो ये लेकर आए हैं अपने साथ, जो हमेशा रखते हैं, वो दे दो। ये सामग्री आप हमेशा अपने साथ ही रखते हो ना, क्योंकि आप वही को साथ में रखता हूँ मैं सारा। ये क्या होता है, जैसे प्रेतों को आह्वान करना पड़ता है ना जी, जो भी प्रेत मैं साथ में रखता हूँ, और मेरे साथ प्रेत रहते हैं, उनको मैं आह्वान करता रहता हूँ ना। ठीक है, ये तो मैं किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको ही दिखाने के लिए है, और किसी को नहीं दिखाता। मैं इतने पॉडकास्ट के अंदर जाता हूँ। तो बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है। सामग्री यहाँ पे आ गई है पॉडकास्ट के अंदर, अब देखिए क्या होता है। देखो इसके अंदर जो सामान है मेरा, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से एक तो इसके अंदर देखो, मैं आपको दिखाऊं, मांस का टुकड़ा है इसके अंदर। मांस का टुकड़ा है? हाँ, एक बार मैं देख सकता हूँ? मांस का टुकड़ा है इसके अंदर, आप देख सकते हो। पब्लिक को, शराब जी है इसमें एक मांस का टुकड़ा है और एक शराब, अल्कोहल, शराब है, अल्कोहल है, मांस का टुकड़ा है और शराब है। तो ये देखो, ये देखो, ये अंडे हैं। अंडा भी है? अंडा भी है। ठीक है, ये इसके अंदर लगाएगा। ये देखो, ये अंडा हो गया।
ये इसके अंदर मिठाई है, मिठाई है, बेटा वो। मीठा वो लगता है ना, ये मीठा वो होता है। ठीक है जी। ये मीठा वो है इसमें। इसमें पतासे हैं, पतासे। ठीक है। ये भी मिठाई है, पतासे होते हैं ना ये। हाँ जी। पतासे का ये भोग लगता है, जैसे उसमें पता चल जाता है कितने प्रेत है कितने प्रेत नहीं है, ठीक है जी। उसमें वैसा होता है। तो उसके लिए मैं पतासे भी रखता हूँ। ये पतासे होता है, ये पतासे का भोग होता है। ये इसके अंदर सिगरेट है, ठीक है। ये सिगरेट भी इसके अंदर रहती है। ठीक है। ये भोग होता है प्रेत को आहान करने का। अभी जो है इसके अंदर अभी मैं प्रेत को आहान कर देता हूँ, करने के बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं, अंदर ये प्रेतों का भोग होता है। अभी मैं प्रेतों को आहान करता हूँ, ठीक है। जिससे जो प्रेत आएगी। और पिछली बार जो मैंने लाइव दिखाया था उसके अंदर तो क्या होते हैं, प्रेत जो होते हैं वो कई बार क्या होते हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसकी वजह से क्या कुछ ना कुछ कर देते हैं, वो ठीक है। हलचल ही कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं वो। ठीक है जी। वो चीजें हो जाती है। हालांकि अभी मैं वही चीज चाहूंगा कि वो मेरे कंट्रोल में रहे और जो भी चीजें आपको दिखाए, ठीक है ना। दोस्तों कुछ खतरनाक होने वाला है, ध्यान से बने रहना। इन्हों का है मेरे पे कुछ होगा शायद। आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। मेरे ऊपर होगा जो होगा। आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेत का साया है। आप लाइव प्रेत उतार रहे हो मेरे ऊपर से। आपके ऊपर से लाइव प्रेत उतार रहा हूँ। ठीक है आपके ऊपर प्रेत का जो साया है, जी। क्योंकि जो मेरे प्रेत जिसके अंदर प्रेतों को भोग ये आहान किया जाता है, जी तो उसमें पता ये आ रहा है कि आपके ऊपर प्रेत है। जी। ठीक है ना। ठीक है। उस प्रेत का जो संकेत है वो आपको पता चलेगा। ठीक है जी। आपको अपने शरीर से कहीं से भी पता चल सकता है इसके अंदर ठीक है जी। कि आपके ऊपर प्रेत का साया है या नहीं है। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जो जी। मेरे प्रेत मुझे बता रहे। मैं देखना चाहता हूँ करीब। ठीक है ना। ठीक। ये खून आ रहा है क्या मेरे? खून आ रही है। ये मेरे प्रयोग भी था, इसके अंदर मैंने प्रेतों को आहान किया। जी। जैसे उनका भोग मैंने उसके अंदर डाला, जी प्रेत मेरे पास आए, प्रेतों का संकेत आ गया तुरंत। आपने बोला कि मेरे साथ कुछ है या नहीं है, तुरंत उसमें पता चलेगा कि प्रेत कहाँ है। मैंने जैसे उसके अंदर वो चीज करके छोड़ी, जी। मैंने कहीं पे भी छोड़ी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ी तो आपके ऊपर प्रेत लगा हुआ। मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा निकल के गई हो, किसी चीज में मेरे को जकड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ है। मेरा पूरा शरीर अभी तक कांप रहा है गुरुजी। इस चीज का आपको पता नहीं था पहले कि मेरे को नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था आपको। मेरे को नहीं पता था। बस मैं थोड़ा मेरे सा, अंदर प्रेत का साया है नहीं है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है जैसा एंजाइटी है, बस एंजाइटी प्रॉब्लम है। अभी तक मेरा मतलब ये हिस्सा पहले दर्द हुआ बहुत ज्यादा। अबे आप डिप्रेशन में काफी टाइम से थे, बहुत टाइम से था। बहुत टाइम से डिप्रेशन में थे ना, उसकी वजह से थे। ये माइंड में ज्यादा इफेक्ट करता है जी। जो प्रेत होता है। ये आप मेरे सामने आए आज तो आपको पता चल गया सारी चीज का।
आपको बुलाने का मकसद ही ये था क्योंकि लोगों को भी देखना था और मुझे भी ये चीज़ देखनी थी। पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था, इस बार शायद मैं ये सहन नहीं कर सकता और इससे आगे पॉडकास्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, अभी आपके साथ नहीं रहेगा प्रेत, क्योंकि जो भी प्रेत होता है किसी इंसान के ऊपर होता है, हम उसको कंट्रोल में कर देते हैं। क्या अब आपने मेरा प्रेत कंट्रोल कर लिया? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी चीजें हैं क्या ये आप अपने साथ लेके जाएंगे? मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, जल दे दो, बस आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। जल के ये वाला जल दे सकता हूँ मैं आपको? हाँ ये वाला दे दो, थोड़ा सा चाहिए मुझे, थोड़ा सा चाहिए, ये वाला दे दो बस। बस बस वाह अभी कुछ नहीं होगा, अभी आप चिंता मत करो। जी मैं इससे ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी कुछ नहीं होगा, जो प्रेत है मैंने उसको कंट्रोल में कर दिया है, आप टेंशन मत लो। अभी आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा दोबारा तो नहीं होगा। जो भी है प्रेत बिल्कुल नहीं होगा, मैंने उसको संकल्प दे दिया है, जल का संकल्प होता है, संकल्प दे दिया उसको कंट्रोल में करके। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। बिल्कुल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ही बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ये पॉडकास्ट किया जाता है। मैं इससे ज़्यादा ये पॉडकास्ट नहीं कर पाऊँगा।